हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशन पे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन आईटी फील्ड। तो दोस्तों, आप जभी भी आईटी में जाते हो या कोई अभी 12th में है या 10th पास है और उसको आईटी करना है तो क्या स्टेप रहेंगे आईटी फील्ड में जाने के लिए? तो उसके लिए तो उनको तो 12th के बाद चाहे या डिप्लोमा के बाद उनको तो एडमिशन लेना पड़ता है, जो आईटी फील्ड में रहता है और एडमिशन मिलने के बाद भी बट आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि आईटी फील्ड है क्या? और अगर कोई नॉन आईटी फील्ड वाला भी अगर आईटी में आना चाहते तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं मेरे मेरे लिए लेने का यही मकसद था कि सबको पता चले कि आईटी फील्ड में अक्सर करियर वाइज़ चूज़ करना अच्छा है कि नहीं उनके लिए। तो चलो करते हैं स्टार्ट कि आईटी इंडस्ट्री और आईटी रिलेटेड फील्ड क्या है। तो आईटी इंडस्ट्री क्या है दोस्तों? तो आईटी इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और जो हमेशा बहुत सारे सीएस वाले कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस बहुत सारी फील्ड है जो हमारे आईटी फील्ड में एग्जिस्ट करती है। उनके रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा आगे। तो अंत तक बने रहिए और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेके आ सकूँ और इंटरव्यू प्रिपरेशन लेके आ सकूँ और बहुत सारे वीडियोज़ में रिलेटेड लेके आ सकूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपको गाइडेंस मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या होता है अक्सर कि बहुत सारी कंपनीज़ रहती है जो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड रहती है। और सर्विस बेस्ड कंपनी अक्सर अभी यहाँ पे देखिए तो एक तो प्रोडक्ट बेस्ड रहती है और दूसरी रहती है सर्विस बेस्ड। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड रहती है वो जो अपना प्रोडक्ट रहती है जो लॉन्च करती है। जैसे समझ लो कोई एटीएम मशीन बना रहा है, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर लगेगा उनका, जिसका कंपनी वाले खुद सॉफ्टवेयर बनाएँगे। तो उसके लिए उन्होंने एक टीम हायर की होती है। जो कम से कम समझ लो 20 से 25 या वही कुछ भी है कंपनी के हिसाब से रहता है कि स्मॉल स्केल कंपनी है या हाई स्केल कंपनी है। मतलब स्मॉल स्केल कंपनी रहती है जो उसमें कम से कम 100 और 150 आदमी रहते हैं काम करने के लिए और जो लार्ज स्केल रहती है उनमें 80-81 हज़ार जैसे कॉग्निजेंट, टीसीएस, एसेंचर वो बड़ी स्केल वाली कंपनी है। तो वो कंपनी के हिसाब से रहती है। अभी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हम बोले तो बहुत सारी है जैसे आईबीएम हो गई और जैसे हमारी एसएसबीसी हो गई, मास्टर कार्ड हो गई, मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड ये हमारी सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें वो टीम हायर करती है, उनको काम देती है, ट्रेनिंग भी देती है, जो फ्रेशर होते हैं उनको। तो इनका जो पैकेज रहता है वो 3.5 से लेके टू 4 लाख से लाख तक रहता है, ज़्यादा भी होगा पता नहीं अभी हमारे टाइम पे 4 लाख तक ही लेते थे। अभी शायद उनका 6 टू 7 लाख हो गया है। प्रोडक्ट बेस का अच्छी खासी देती है स्केल अप और इनका इंक्रीमेंट भी अच्छा होता है। तो हमारी जो सर्विस बेस रहती है उसमें आ गई टीसीएस आ गई, इसमें आ गई एसेंचर आ गई, इसमें कॉग्निजेंट आ गई। ये सारी जो है ना दोस्तों कॉग्निजेंट और विप्रो ये सारी सर्विस बेस है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जब भी क्लाइंट लेती है, क्लाइंट में एक पीरियड रहता है जो 1 साल रहेगा, 5 साल रहेगा। ये प्रोडक्ट मतलब सर्विस बेस पे काम करती है, हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ आपने बैंक अगर बैंकिंग साइड कुछ ज़रूरत है तो क्लाइंट साइड में अपने लोगों को भेजती है, वहाँ पे काम कराती है क्लाइंट साइड में। शायद वो फॉरेन कंट्री हो, कहीं पे भी हो, अपने लोगों को भेजती है वहाँ पे काम करने के लिए। 2 साल, 3 साल इनका कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, उसके हिसाब से वो सारे लोग काम करते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड का डिफरेंस हो गया। तो आईटी इंडस्ट्री हमारी ऐसे 2 ही इसमें काम करती है, जो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड रहती है। तो बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर्स है वो बनाती है, एप्लीकेशन बनाती है, मोबाइल एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड सर्विस देती है क्लाउड्स में और बहुत सारा जो रहता है क्लाउड रिलेटेड रहा और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। सो बहुत सारे एप्लीकेशंस है अभी जो मार्केट में है और जो स्मॉल स्केल से लेके बड़ी स्केल तक जो कुछ भी हो, वो आईटी इंडस्ट्री में बनता है। तो यही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, जो मैंने अभी बताया आपको। और इसमें बताया कि व्हाई इट इज़ ग्रेट करियर चॉइस आईटी इंडस्ट्री ग्रेटर चॉइस क्यों रहती है हमेशा प्रिपेयर के लिए। तो हाई डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स और इनके लिए हाई डिमांडेबल है बहुत डिमांड है अभी एआई वगैरह जो है पाइथन्स वगैरह है तो उसको डिमांड ज़्यादा है अभी इस टाइम पे। तो आपको अगर कुछ करना है तो ये एआई वगैरह कुछ कर सकते हो आप जो आगे डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी एआई में ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, मैनुअल प्रोसेस हट जाएगी, ऑटोमेशन बढ़ेगा। तो बहुत सारे ले ऑफ भी होते हैं अभी जो चैट जीपीटी आई थी तो उस टाइम पे भी ले ऑफ हुआ था बहुत सारा। तो अभी चांसेस कम है बट हम कह नहीं सकते कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब जाएगी या नहीं जाएगी बट आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा और इसमें सैलरीज़ भी अच्छी खासी मिलती है और अपॉर्च्युनिटी ग्रोथ और लर्निंग के लिए चांसेस भी रहती है। हमें स्किल अप करना पड़ता है तो बहुत सारे लर्निंग और स्किल अप डेवलपमेंट हमारे होते हैं कंपनीज़ में और हमें मतलब अंदर हम इंटरव्यू दे के जाएँगे अगर समझ लो हमने इंटरव्यू दिया है कंपनी को तो उसके बाद भी कंपनी के इंटरनल इंटरव्यूज़ होते हैं मतलब इंटरव्यू होते हैं जैसे उसके भी लेवल रहते हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के हिसाब से होते हैं। वो क्लाइंट के हिसाब से होते हैं, 1 राउंड भी होता है, 2 राउंड भी होते हैं और कोडिंग टेस्ट भी होती है। तो वो क्लाइंट के हिसाब से होता है। तो ऐसा नहीं कि हमने कंपनी के लिए प्रिपेयर किया, इंटरव्यूज़ दिए, फिर उसके बाद हमें डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे डाल देंगे, ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट पे नहीं डालेंगे, बेंच पे रखेंगे, फिर उसके बाद हमें प्रोजेक्ट में डालेंगे, ठीक है? तो ये कंपनी के हिसाब से अलग-अलग होता है। जैसे स्टार्टअप कंपनी होती है, स्मॉल स्केल कंपनी होती है, उनमें ऐसा क्लाइंट इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्टली प्रोजेक्ट असाइन होता है। सो स्टार्टअप कंपनी बेस्ट रहती है पढ़ने के लिए फिर हमें अगर स्विच मारना है तो आगे हम मार सकते हैं, ठीक है? तो
आपको पहले जानना होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और गोल्स क्या है। जैसे आपने तो देख लिया कि हमें आईटी इंडस्ट्री में जाना है, बट आपको पता ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो आप बहुत सारे डिफरेंस डोमेन्स होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो वैसे एक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और इसमें बहुत सारे आ जाते हैं जैसे, और टेस्टिंग आ जाता है, और वैसे डेवलपमेंट आ जाता है, और डेटा साइंस में भी बहुत सारे जैसे पाइथन वगैरह, और डेटा रिलेटेड जो भी है, और डेटा रिलेटेड एंड जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है वो डेटा साइंस में पढ़ाते हैं। और साइबर सिक्योरिटी जो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर्स जैसे, और अनऑथराइज एक्सेस रहते हैं, उनसे बहुत सारी जो क्रेडेंशियल्स रहते हैं वो सेफली सिक्योर करने के लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी टीम काम करती है कंपनी में। और क्लाउड कंप्यूटिंग जो रहती है, जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेटअप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने में हेल्प करती है कंपनी को। जैसे कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, यार कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो ऐसे नहीं कि हम हमारे पीसी पे हम होस्ट कर देंगे और सब जगह चलेगा। तो हमें एक्स्ट्रा सर्वर्स लगते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर्स उनको पब्लिश करने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर्स कहाँ पे पब्लिश होंगे वो पता है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के लिए हमें सर्वर्स लगते हैं, उनके लिए कॉस्ट लगता है। तो स्मॉल स्केल कंपनी होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाती, मीडियम स्केल भी अफोर्ड नहीं कर पाती। तो वो क्या करते हैं, सर्वर हायर करते हैं। जैसे सर्वर हायर करते हैं कहाँ से, गूगल से। और उनका भी है गूगल क्लाउड करके, गूगल क्लाउड है, और एडब्ल्यूएस भी है। और जैसे एडब्ल्यूएस है, सेल्सफोर्स है, सेल्सफोर्स, बहुत सारी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है क्लाउड्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। उनके लिए सिर्फ पीआर जितना यूज़ करेंगे उतना पैसा देना पड़ता है, तो वो अच्छा पड़ता है और सस्ता भी हो जाता है। इसलिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आ रहे हो तो सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि आपने चूज़ किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार हमें इस पे भी काम करना पड़ता है। जैसे फंक्शंस है बहुत सारे जो इसमें टॉपिक है जो डेवलपमेंट रिलेटेड भी है, तो आपको उसको क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखना पड़ेगा। जैसे गूगल और एडब्ल्यूएस इसके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ऑनलाइन, आपको पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद अगर आप पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका भी टाइम पीरियड रहता है। जैसे फंडामेंटल लेवल का रहता है या एसोसिएट लेवल का होता है, वो अलग अलग प्राइस पे वो करती है कंपनी। बहुत सारा फ्री में भी देते हैं सर्विसेज, फ्री में भी देते हैं कूपन्स। तो आप फ्री में भी अटेंड कर सकते हो इस सर्टिफिकेट्स को, और अपना स्किल अप बढ़ा सकते हो। जैसे नेटवर्किंग रिलेटेड भी है आईटी सपोर्ट। तो ये सारे डोमेन हो गए इसमें, और बहुत सारे भी है, और ये तो फ्यू ही है जो मुझे पता है। और शायद आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आपको सिर्फ यही डालना है डिफरेंट आईटी डोमेन्स, तो आपको मिल जाएगा कहाँ पे। तो आपको पहले पूछना है कि आपको करना क्या है, और आपको कौन-सी जो डोमेन है वो आपको एक्साइट करती है। डेवलपमेंट डोमेन आपको एक्साइटमेंट दिलाती है, तो आप उस पे जाएँ। अगर डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी आप जो भी करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपको जो भी स्किल्स, मतलब आपको सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, जो भी स्किल में आप एक्सपर्ट हो, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। और ये जो मैंने दिखाया है सारे ट्रेंडिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई बैकएंड है और कुछ नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग भी ट्रेंडिंग में है, डेवऑप्स वगैरह सारा कुछ। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है अभी मार्केट में, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी जा सकते हो, और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, डेटा साइंस में भी जा सकते हो। थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, बट हो जाएगा, ठीक है? तो आपको स्टार्ट करने के लिए अभी लर्न द बेसिक्स, आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे सी शार्प, जावा, पाइथन, और बहुत सारी लैंग्वेज है जो अभी नई आई भी है मार्केट में, तो आपको वो देखना पड़ेगा ट्रेंडिंग ऐप्स कौन से हैं। तो ट्रेंडिंग्स में तो अभी पाइथन ही है, और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जावास्क्रिप्ट आपको जो मल्टीपर्पज़ आपको यूजेस देगा, मतलब बहुत वाइडली यूज़ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट या पाइथन है, जावा है, सी शार्प है, ये सब लैंग्वेजेज़ है जो अपने एप्लीकेशन में यूज़ होती है। बहुत सारे फ्रेमवर्क रहते हैं जो हमारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में काम आते हैं। जैसे विजुअल स्टूडियो हुआ, और विजुअल स्टूडियो कोड हुआ, और जावा के लिए अलग ही है, जैसे इक्लिप्स हुआ। ये सारे फ्रेमवर्क है जो हमारे एप्लीकेशन बना के देते हैं। तो उनमें जो एप्लीकेशन में जो लैंग्वेजेस होती है वो पाइथन, जावा, सी शार्प यूज़ होती है। और हमारे डेटाबेसेस हुआ, जैसे SQL है। SQL हमारी रिलेशन और डेटाबेस है। जैसे हमारे कॉलम और रो वाइज डेटा हमें इंसर्ट करना हो तो हमें SQL यूज़ करते हैं। जैसे पोस्टग्रेसक्यूएल हुआ, और बहुत सारे टाइप के हैं जो हम डेटाबेसेस, ये आप देखोगे डेटाबेसेस कौन से टाइप के, तो आपको ऑनलाइन सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अ, मैं हमेशा SQL सर्वर ही यूज़ करता हूँ पहले से। तो SQL सर्वर हमारा रिलेशनल रिलेशनल डेटाबेस है, जो हमारा कॉलम और रो और कॉलम वाइज़ डेटा इंसर्ट करता है। और यहाँ पे हमारा वर्ज़न कंट्रोल गिट और गिटहब है, हमारा जो कोड है, रिपॉज़िटरी कोड, जहाँ पे हम रखते हैं कोड बना के। सब मतलब हमारी टीम रहती है, 5 और 6, 7 मेंबर्स की टीम रहती है। वो कोड पुश करते हैं नीचे से, मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं कोड पे एक साथ। तो एक साथ कोड पे काम करते हैं तो वो एक ही कोड रहता है। एक एप्लीकेशन बना रहे हो, फेसबुक बना रहे हो, तो फेसबुक पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो आप ऐसा नहीं ना कि इंडिपेंडेंटली आप जाओगे और उसको मैन्युअली पब्लिश करोगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। एक एप्लीकेशन रहता है, गिट और गिटहब आप बोल सकते हो, या बिटबकेट भी बोल सकते हो। तो वो रहता है, हम कोड कमिट करते हैं नीचे से। जैसे एस्पिन टूलटाइज हुआ, तो हम कमिट करते हैं कोड, ब्रांचेस बनाते हैं। अभी आपने कोड पुश किया आपके नाम से, तो आपके नाम से कोड पुश होगा, बट वो प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। मतलब वो जो रियल एप्लीकेशन उसके साथ मर्ज नहीं होगा। पहले उसको रिव्यू दिया जाएगा, मतलब कंपेयर कोड देखेंगे कैसा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, कुछ एरर नहीं है, तो वो आगे पुश करेंगे उस कोड को।
बिना रिव्यू किए मैनेजर या जो हायर लेवल अथॉरिटी पे रहता है जो आदमी, वो चेक करता है कोड को, उसके बाद ही वो आगे जाने देता है कोड को। तो ये सारे जो है हमारे फंडामेंटल्स बेसिक्स है। हमें लैंग्वेज लगती है, हमें फ्रेमवर्क लगता है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड रहता है, विजुअल स्टूडियो कोड में हमने फ्रेमवर्क यूज़ किया, फ्रेमवर्क में हमने लैंग्वेज यूज़ की, एंगुलर हुआ, टाइप हमने टाइपस्क्रिप्ट यूज़ किया एंगुलर के साथ, तो टाइपस्क्रिप्ट में हमने कोड लिखा, उसको पब्लिश किया, कोड को पब्लिश कहाँ पे किया हमने हमने गिट और बिटबकेट हमने एसवीएन पे पब्लिश किया, और उसके लिए हमने बैकएंड में जो डेटाबेस यूज़ किया वो SQL सर्वर है, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। तो ये सारे हैं, और हम आपको अगर ये सारा कुछ पढ़ना है तो हमें यहाँ पे रिसोर्सेज़ है, जो प्री का कोड कैंप है, कोर्सेरा है, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स है, या यूडेमी, बहुत सारे जो रिसोर्सेज़ आपको मिल जाएँगे। आप अगर आपको कुछ पढ़ना है इसमें लैंग्वेज और एसक्यूएल पढ़ना है, तो ये स्टार्टिंग से बेसिक है। आपको ये ज़रूरत हो रहेगी, आपको डेटाबेस की ज़रूरत रहेगी डेटा स्टोर करने के लिए, और आपको लैंग्वेज की ज़रूरत होगी आपके एप्लीकेशन बनाने के लिए। आपको फ्रंट एंड में भी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, जेक्वेरी हो गई, और बहुत सारी फ्रंट एंड लैंग्वेजेज़ है जो आपको एचटीएमएल, सीएसएस, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन बन गया तो एप्लीकेशन में जो डेटा आएगा, फॉर्म फिलअप होगा या साइन अप, साइन इन जो भी करोगे वो डेटा फिलअप होगा, वो बैकएंड में करोगे SQL सर्वर पे, और जो आपका कोड रहेगा वो पब्लिश करोगे गिट पे या एसवीएन बकेट पे, ठीक है? तो आपको टेक्निकल स्किल बिल्डअप करना पड़ेगा। देखो मैंने बोला था आपको वेब डेवलपमेंट बोलना है तो एचटीएमएल, सीएसएस जो फ्रंट एंड में यूज़ होगा, आगे यूज़ होगा, जो लिखा हुआ रहता है एप्लीकेशन का, आप क्लिक करते हो, आप जैसे फेसबुक साइन अप करते हो तो साइन अप पे बटन पे क्लिक करते हो, उसके बाद एक फॉर्म खुलता है। तो ये सारा एचटीएमएल, सीएसएस का दिखा हुआ रहता है, जैसे वो स्क्रीन मतलब ये रहता है, ये रहता है चेहरा, और ये एंगुलर रहता है जो बैकएंड में हमारा जो फ्रेमवर्क है, एंगुलर फ्रेमवर्क है जो हमारा एप्लीकेशन बना के देता है। बैकएंड में भी हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं लैंग्वेज, और है जो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं उसके साथ एचटीएमएल, सीएसएस यूज़ करते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं बैकएंड में, अगर हमने बटन बनाया है तो बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, तो उसके जो बिहाइंड में काम करेगा वो लैंग्वेज काम करेगी। और लैंग्वेज के काम करने के बाद समझ लो हमने डॉट नेट कोर में वेब एपीआई दिया है। वेब एपीआई मतलब हमारा इंटरफ़ेस रहता है। जैसे हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एप्लीकेशन में हम एबीपीए बनाते हैं, छोटे-छोटे चंक्स ऑफ फीचर बनाते हैं। तो वो फीचर कैसा रहता है कि हम अगर पब्लिश कर रहे हैं सर्वर पे, तो वो सीधा चलेगा नहीं, मतलब हमको समझ लो वो एप्लीकेशन मोबाइल पे भी चलानी है, हमें वो लैपटॉप पे भी चलानी है, और अगर दूसरे जो डिवाइस है उस पे चलानी है, तो भी ये बहुत सारे जो रहते हैं, एक साथ कैसे सपोर्ट करेगा? हमने बनाई है एप्लीकेशन वेब वेब के लिए, और हमको सपोर्ट चाहिए मोबाइल के लिए भी, तो हमें फिर से वो मोबाइल सपोर्ट के लिए एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हमने बनाई है वेब सपोर्ट के लिए, मतलब हमने बनाई है सिर्फ़ ब्राउज़र के लिए। तो मोबाइल में एंड्रॉइड एप्लीकेशन कैसे चलेगा? एपीके फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो वेब एपीआई रहते हैं, जो डेटाबेस से डेटा लेके आता है, तो वो एपीआई इंटरफ़ेस है, ठीक है? इंटरफ़ेस हम बनाते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन और पे क्लिक होगा तो फिर एपीआई वेब एपीआई को हिट होगा, एपीआई से हिट करेगा अपने बैकएंड को। तो मिडलवेयर रहता है एक प्रकार से। तो ये कॉन्टेक्स्ट रहता है, कम्युनिकेशन रहता है, और ये जो वेब पेज रहता है वो सपोर्ट करता है हर चीज़ को, लाइक लैपटॉप को सपोर्ट करेगा, जैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। मतलब जो कोड रहती है हमें अलग-अलग बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। हमने एपीआई बना लिया, वो कोड लेके आएगा मोबाइल के लिए भी और हमारे लैपटॉप के लिए भी, जैसे ब्राउज़र से उसके लिए भी। पर हमें कोड में भी अलग एक्स्ट्रा चेंजेस करने होते हैं, जहाँ से हमको कॉल करना पड़ता है एपीआई को, ठीक है? हमें डेटा साइंस हो गया, पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, और क्लाउड में एडब्ल्यूएस एज़ूर हो गया। ये 2 टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, एडब्ल्यूएस एज़ूर, और इसमें गूगल क्लाउड भी है। अगर आपको पढ़ना है तो गूगल एज़ूर ही है, गूगल एज़ूर और एडब्ल्यूएस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइबर सिक्योरिटी के लिए एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रियल प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज़ के साथ, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्या है। तो आपको इसके साथ आपको वेब एपीआई भी पढ़ना होगा। वेब एपीआई क्या है? अगर ये आप एक साथ पढ़ सकते हो ना, तो आप समझ लो कि आप और इसके साथ अगर आपने क्लाउड भी ऐड कर लिया, प्लस क्लाउड भी ऐड कर लिया, तो आप हो गए फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर मतलब दोस्तों ये सारी चीज़ों का जो हैंडलिंग देखता है, मतलब फ्रंट एंड, बैक एंड कुछ भी हो और क्लाउड रिलेटेड जो, तो उसको हम फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं, जो जावा में भी रहता है और डॉट नेट भी रहता है। तो जावा फुल स्टैक डेवलपर हुआ, और हमारा हो गया डॉट नेट फुल स्टैक डेवलपर, वो डॉट नेट पे काम करता है, जावा पे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें, अभी जो फुल स्टैक डेवलपर है वो बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि वो सारा कुछ देखता है। तो मैं भी एक फुल स्टैक डेवलपर ही हूँ। आप मेरी प्रोफ़ाइल में जा सकते हो लिंक्डइन पे, तो मैं आपको प्रोफ़ाइल भी दे दूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आ सकूँ, और मैं आगे भी लेके आने वाला हूँ कि मेरा जो अभी कंपनी में लगा हूँ उसका 1 मंथ एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे लिए। तो उसके लिए भी देखेंगे, बट अभी हमारा करंट टॉपिक पे फ़ोकस करते हैं। और आपको पोर्टफ़ोलियो भी बनाना होगा। जैसे आपने लैंग्वेज तो पढ़ ली, बट आप प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे नहीं? तो प्रैक्टिस करने के लिए भी अलग-अलग से रहता है, और जैसे आपको उसको प्रोजेक्ट को कंट्रीब्यूट करना होता है, आपने पढ़ लिया तो आप कहाँ पे कंट्रीब्यूट करोगे उसको।
तो यहाँ पे गिटहब रिपॉजिटरी रहती है जहाँ पे हम हमारे कोड बना सकते हैं, हमारे नाम से बना सकते हैं, हम साइन अप कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं, खुद का एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम गिटहब पे रख सकते हैं। जैसे हम पर्सनल वेबसाइट लिख सकते हैं, ब्लॉग कर सकते ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग बनाया हमने, जो भी हमारा नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं, हमारे पर्सनल वेबसाइट या ब्लॉग बना के। या हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रहते हैं, जो ऑनलाइन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट रहते हैं सबके लिए ओपन रहते हैं, जो एग्जिस्ट प्रोजेक्ट रहते हैं, सिर्फ हमें हमारी कंट्रीब्यूशन उस प्रोजेक्ट में देनी रहती है। तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और आप इंटर्नशिप भी ट्राई कर सकते हो, फ्रीलांस एक्सपीरियंस भी ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई कर ली, हम आईटी फील्ड में चले गए और आपने को जॉब ही चाहिए, ऐसा नहीं, आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप करने के बाद भी आपको नॉलेज आ जाएगी। ये अभी आजकल जो आईटी फील्ड के लोग हैं, तो उनको लास्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करने के लिए बोलते हैं, तो आपको आपको रीच करना पड़ेगा कंपनीज के लिए साथ, जैसे स्टार्टअप कंपनी हो, तो वो अच्छे से आपको इंटर्नशिप देती है, स्टिपेंड भी देती है, जैसे 6,000, 8,000, 9,000 ऐसे देती है, स्टिपेंड देती है आपको काम करने के लिए। और अगर आपका अच्छा काम अच्छा हुआ तो आपको परमानेंट भी कर देते हैं उनके कंपनी में। तो आप इंटर्नशिप अप्लाई कर दीजिए, अगर लास्ट ईयर से पहले है तो आप इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ठीक है। तो इंटर्नशिप सिर्फ एक ही कंपनी में नहीं होती, बड़ी-बड़ी कंपनी में ही आपको इंटर्नशिप देती है, तो आपके आपके आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ही बोला मैंने, सर्टिफिकेशन एज़ूर के लिए भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर के लिए होता है, जैसे एडब्ल्यूएस के लिए भी होता है, एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सर्विसेज़ है, उसके लिए भी होता है, अमेज़न क्लाउड सर्विसेज़, साइबर सिक्योरिटी के लिए भी है, अलग-अलग कोर्सेज़, एडब्ल्यूएस के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सर्टिफाइड, ये सारी बहुत सारी सर्टिफिकेशन है। आपको अगर टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग के लिए भी अलग से रहती है, जैसे टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग ऑटोमेशन रहता है, टोस्का रहता है, मैनुअल टेस्टिंग रहती है। ये बहुत सारे सर्टिफ़िकेट रहते हैं, जो आपको कोर्सेज़ रहते हैं, जो आपको कम मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाएँगे। और डेवलपर के लिए भी आपको अलग-अलग कोर्सेज़ रहते हैं, लाइक डेवलपमेंट के लिए आपको जाना है, तो उसके लिए सर्टिफ़िकेशन भी रहता है, लाइक डॉट नेट आपको पढ़ना है, उसके लिए अलग से मतलब आप ऐसे समझ लो कि डेवलपर के लिए अलग से रहता है, डेवलपर फुल स्टैक के लिए भी अलग से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप अलग-अलग से कोर्सेज़ कर सकते हो। और साइबर सिक्योरिटी के लिए बोला तो कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस, ये अलग-अलग से सर्टिफ़िकेट्स है, आप देख सकते हो। आपको अगर कुछ करना है तो माइक्रोसॉफ्ट एज़ूर का भी सर्टिफ़िकेट ले सकते हो, फंडामेंटल सर्टिफ़िकेट आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर क्लाउड से आपको क्लाउड करना है तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। जैसे डेवऑप्स में सारा कुछ ये डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस रहता है दोस्तों, डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस नहीं, डेवऑप्स का अर्थ रहता है, तो डेवलपमेंट भी कर सकते हो और उसमें ऑपरेशंस भी कर सकते हो। जैसे हम क्लाउड के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको क्लाउड के साथ। तो ये बहुत ये जो डेवऑप्स का दोस्तों मार्केट है बहुत बड़ा है, और आपको ईज़िली मिल जाएगा, क्योंकि क्लाउड की जो अ मतलब जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस टाइम पे। तो आप इसके लिए जाओगे तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, स्टार्टिंग से 30-32 हज़ार तो मिल ही जाएगा। डेवलपर के हिसाब से डेवलपर को 2.4 ही मिलती है इस बार। जो बड़ी-बड़ी कंपनी रहती है वो अभी फ्रेशर्स को 2.4 से उठा रही है। कोई-कोई कंपनी देती है अभी 3.5 और 4 लैक्स भी देती है, जो डिपेंड करती है कंपनी के हिसाब से, हाँ। और वो कंपनी जो रहती है वो हमारे डॉक्यूमेंट भी साइन करवा लेती है, क्योंकि आपको 2 या 3 साल कंपल्सरी करना पड़ेगा, नहीं किया तो आपको अमाउंट पे करनी रहती है, जो 1 लाख 2 लाख जितनी होती है उनकी, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग दी होती है आपको, तो वो ट्रेनिंग के पैसे आपसे लेते हैं। ठीक है? तो ये बहुत सारे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन-से फ़ील्ड में इंटरेस्ट है। अ, ट्रेंडिंग में तो बहुत सारी है, बट मैंने बोला वो भी ट्रेंडिंग में है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। तो बट आपको खुद से रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नॉन आईटी फील्ड में और आईटी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई है आप में से जो नॉन आईटी में और आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो, मैं उसके उसके लिए भी अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। आपको कहीं पे प्रिपेयर करने में अगर वो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको कुछ साइट दूँगा जो आपको प्रिपेयर में हेल्प करेगी, और कुछ डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन जो नोट्स है मैं आपको वो भी प्रोवाइड करके दूँगा, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। हाँ, ठीक है। आपको फिर इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जैसे कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग उस पे ध्यान देनी पड़ेगी। उसको उसकी तरफ देखना पड़ेगा कि आपको कोडिंग के लिए बहुत सारी है, जो हैकररैंक और लीडकोड है, जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देती है, स्टेटमेंट देती है, उनको आप रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंपनी आपको लेती है वो हैकररैंक टेस्ट लेती है या लीडकोड टेस्ट भी लेती है, और वैसे ही प्रॉब्लम्स देती है जैसे आपको ऑनलाइन मिलते हैं। तो कहीं नए नए से नहीं बनाते, जो होता है वो ऑनलाइन ही मिलता है, वो उस पे ही बनाते हैं। तो आपको सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, स्टेटमेंट है, वो आपको करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, और आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। तो आपको कोडिंग में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, लीड कोड और हैकर रैंक के जो कोर्स रहते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली बेसिस से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोडिंग पे ध्यान दोगे या देखते रहोगे, कोडिंग प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका कम्युनिकेशन भी ज़्यादा देखा नहीं जाएगा। क्योंकि आपको कोड देखते हैं ज़्यादा, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, उनके कम्युनिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी आगे, बट आगे अगर आपका एक्सपीरियंस 3 4 साल का होता है, तो आपका कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका जो इंट्रोडक्शन रहता है, इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनका। तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसे बनाना है कि आपको इंट्रोडक्शन सिर्फ़ 4 या 5 मिनट में कंप्लीट करना होगा।
आप ऐसे नहीं कि उनको 10 या 15 मिनट तक लेके जाओगे और खींचते रहोगे। तो आपको इमोशनल कुछ नहीं डालना इसमें। आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखानी है कि आपकी स्ट्रेंथ है कि मैं कौन से भी सिचुएशन में बाहर आ जाऊँगा और मैं बहुत ही मतलब ऐसे कि जल्दी से पढ़ लेता हूँ और जल्दी से समझ लेता हूँ। इसे आपकी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी आपको। अगर इमोशनल दिखाओगे कि आप बताओगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत मेहनती है और मैं कुछ करना ये ठीक है करना, ये आपका इमोशनल अटैचमेंट ठीक है, बट एचआर को नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे लड़के जो इमोशनली उनको अप्रोच करने के लिए ट्राई करते हैं। तो आप उसमें मत जाओ, आप आपका खुद का कॉन्फिडेंस दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। आपको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना आपका, तो आपका कोड भी अगर कुछ गलत भी हो जाता है, अगर वो मैनुअली ले रहे हैं आपका टेस्ट, तो कुछ भी गलत हो जाए तो वो इग्नोर करेंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ 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 कर सकते हो या कुछ पढ़ सकते हो। ऐसा कॉन्फिडेंस रहा तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाएगी दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है आपको कोड आता है या इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस है कि आप कर लोगे, उस पे ही आपको जॉब प्रेशर है दोस्तों, आप प्रेशर को इतना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहता, तो वो समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और आप कैसे ओवरलैप कर सकते हो। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपको थोड़ा-सा कोड भी आता हो, आपको डेफिनिशन थोड़ा-सा नॉर्मल बेसिक लेवल का भी नॉलेज होगा, तो आप ईज़िली सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? और जहाँ पे भी कंपनी के लिए जा रहे हो तो उसके लिए रिसर्च करना, ठीक है? और आप किसी रोल के लिए भी, जूनियर के लिए भी और सीनियर के लिए भी जा रहे हो, तो आपको ये है कि आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है कि वो किस पोज़ीशन के लिए हायर कर रहे हैं और हम हमारा रोल क्या होगा उसमें। तो इसके लिए भी देखना है। और सर्च के लिए अगर जॉब सर्च करना है, तो लिंक्डइन बेस्ट रहेगा प्रोफ़ाइल। लिंक्डइन बेस्ट रहेगा और आपको सारी प्रोफ़ाइल्स वगैरह सारी रिज़्यूमे वगैरह आपको लिंक्डइन पे अप्रोच करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा आपका प्रोफ़ाइल। जैसे जॉब पोर्टल है, नौकरी है, मॉन्स्टर है, इंडीड है, तो मैं तो ज़्यादा तो नौकरी और लिंक्डइन ही यूज़ करता हूँ। और नौकरी पे बनानी है तो आपको अलग से प्रोफ़ाइल बनानी पड़ेगी। उसके लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो इसमें सारी प्रोफ़ाइल आपको बनानी है विथ समरी एंड विथ ओवरऑल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने कुछ काम किया है, आप फ्रेशर हो तो आप बनाओ नौकरी पे प्रोफाइल रिच करो, आपको शायद इंटर्नशिप वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए भी आप रिच कर सकते हो। आपका रिज़्यूमे बनाओ, एक वेल फॉर्मेट रिज़्यूमे बनाओ, उसका जो आपका स्किल अप है, स्किल्स है, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, सारा मेंशन करो, मार्क्स मेंशन करो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक्सपीरियंस हो तो सिर्फ एक्सपीरियंस के रिलेटेड लिखो, मार्क्स मत लिखना। मार्क्स आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हो अगर आपको डेस्टिनेशन वगैरह है। हाँ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हो। तो आपको बताता रहूँ कि आप इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना, कॉन्फिडेंस रहना और ये जॉब सर्च करना, रिज़्यूमे अच्छे से वेबसाइट पे बनाना। वेबसाइट रहती है जो पेमेंट लेती है, जैसे 600-700 लेती है 7 दिन के लिए, बट वहाँ पे रिज़्यूमे जो आपका रहता है वेल फॉर्मेट में बनता है, तो आप खुद भी बनाओगे तो चलेगा। अगर आपको वही कहीं पे अच्छे से अच्छा फॉर्मेट मिलता है, तो उसके हिसाब से भी बना सकते हो। अगर आपको रिज़्यूमे के रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं रिज़्यूमे के लिए भी अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जो मेरा रिज़्यूमे है, वो आपको दिखाऊँगा और उसके हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है? तो तो आप अपडेट रहिए और लर्निंग दोस्तों अभी आपको अगर ट्रेंड में बना रहना है तो मतलब आगे बने रहना है फ्यूचर में तो आपको पता रहना चाहिए कि कोई कौन-सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में है और वही टेक्नोलॉजी आपको ज़्यादातर करनी होगी। अभी ऐसा नहीं है कि सी, सी प्लस प्लस आपको पढ़ना है, वो सी, सी प्लस प्लस आपका बेसिक नॉलेज बिल्ड अप करने के लिए अच्छा है। वो भी है, सी और सी प्लस के लिए भी अपॉर्च्युनिटी आती है पर ज़्यादा तो अभी एडवांस लेवल के लिए आती है लाइक पाइथन से, रिएक्ट है जैसे हुआ रिएक्ट है, एंगुलर है और बहुत सारे हैं जो अभी नए फ्रेमवर्क भी हैं, तो आपको वो पढ़ना होगा तभी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो लट मतलब लर्निंग करते रहिए और अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है वो एआई मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और डेवऑप्स है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस जो मैंने अभी बताया आपको रिसेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मतलब ऐसा नहीं कि इसमें डेवलपमेंट है ज़्यादा मतलब डेवलपर अलग हो गया और डेवऑप्स अलग है। डेवऑप्स पूरा क्लाउड पे काम करता है, क्लाउड रिलेटेड एप्लीकेशंस पे काम करता है। मैंने तो खुद काम नहीं किया बट मेरा एक फ्रेंड है वो जो डेवऑप्स में काम करता है, वो बताता है कि वो क्लाउड पे काम कर रहा है, इस पे सारी चीज़ें काम करता है, मैनेज करता है सारा कुछ। तो उसने बताया सब कुछ। तो ये ब्लॉकचेन्स भी है, तो ये जो लेटेस्ट ट्रेंड है, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो, ये ऑप्शन में रख सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। तो अभी ट्रेनिंग अगर आगे कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, तो आपको इसके रिलेटेड आपको एडवांटेज मिलेगा कि आपको ये नॉलेज है, ऐसा करके। बट आप जा सकते हो पाइथन, रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट और एंगुलर एंड डॉट नेट ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है जो एप्लीकेशन बनाने में काम आती है। और डॉट नेट कोर हुआ, बहुत सारे हैं, ठीक है? और चैनल को फ़ॉलो करिए प्लीज़, ये ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल्स, इसमें मेरा भी चैनल है, ठीक है? आप फ़ॉलो करो इनको, जो अप टू डेट वीडियोज़ लेके आते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं और मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है 6 साल का। तो मुझे पता है कि कौन से स्टेप फ़ॉलो करनी है, क्या नहीं करना, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे फ़ॉलो कर लो, ठीक है? तो वही है और रिकैप लेते हैं थोड़ा-सा, आइडेंटिफ़ाई योर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका आइडेंटिफ़ाई करें
कि आपको डेवलपमेंट में जाना है या आपको डेटा इंजीनियर बनना है या आपको डेवऑप्स वगैरह कुछ पढ़ना है। बहुत सारे हैं जो मार्केट में बहुत सारे इंटरेस्ट है, आप डोमेन में जा सकते हो, जो आपको पसंद है वो डोमेन आइडेंटिफ़ाई करें, इंटरेस्ट आपका आइडेंटिफ़ाई करें और लर्निंग करें, फील्ड वर्क स्किल बिल्डअप करें आपका और प्रोजेक्ट में आपका शोकेस बनाएँ। आपका जो हैकर रैंक है वो अलग-अलग से आपको प्रॉब्लम्स देती है, उस पे सॉल्यूशन निकालते रहिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते रहिए, कोडिंग करते रहिए, प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करते रहिए, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें, इंटर्नशिप करें और जो आपका सर्टिफिकेशन रहता है, जहाँ आप गूगल क्लाउड का होगा, एज़्योर गूगल क्लाउड का हो गया और एडब्ल्यूएस का हो गया, तो उस पे सर्टिफिकेट लें, आपको क्लाउड रिलेटेड हेल्प करेगा और इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से बनाएँ और कॉन्फिडेंट रहे एंड नेटवर्क बनाते रहिए लिंक्डइन पे, उसके आपको रेफरेंस मिलता रहेगा अगर फ्रेशर्स में ओपनिंग होगी तो और प्रोफाइल अपडेट करते रहिए नौकरी पे और लिंक्डइन पे, अपडेट रहिए, एक्टिव रहिए, ईज़िली आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है? एंड थैंक्स यू, बाय।